नैतिकता का बल बहुत बड़ा बल है। जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों पर संयम रखता है, उसके वाणी व्यवहार में सुचिता आने लगती है, तब वह अधिक सामर्थ्यवान बनता है। इसलिए हम सजग रहें, अपनी चिंतन, चरित्र, स्वभाव और आचरण के प्रति हमारे चिंतन में शुद्धता रहे, चरित्र में उच्चता रहे, आचरण में पारदर्शिता रहे, हम इंद्रियों पर अंकुश रखें और जो हे है, निंदनीय है, त्याज्य है, अग्राह्य है, अमान्य है, अपूज्य है अथवा दुखकारक है, ऐसे विचार से बहुत दूर जाएं। विचार बहुत सामर्थ्य की चीज है। एक ऐसी सत्ता है विचार जो अपने प्रवाह में हमको बहाकर ले जाता है, मन को विचारवान बनाए। और वही अधिक संपन्न और प्रसन्न है जिसके पास श्रेष्ठ, स्वस्थ, दिव्य विचार है। जिसके पास मलिन, हे, निंदनीय अथवा बहुत छोटे विचार है, वो व्यक्ति बड़ा नहीं हो सकता। बड़ा व्यक्ति धन से नहीं बनता है, अट्टालिकाओं से नहीं बनता है, किसी बड़े पद और प्रतिष्ठा से नहीं बनता है। व्यक्ति बड़ा विचार से बनता है। इसलिए बड़प्पन की दिशा में चलें, बड़ा विचार पैदा करें, शुभ विचार पैदा करें। एक ऐसा भी विचार जो त्याग का है, ऐसा विचार जिसमें दूसरों के हित छुपे हुए हैं, एक ऐसा विचार जिसमें दूसरों को आदर देना है, एक ऐसा विचार जिसमें केवल आलोचना नहीं करनी है। हमें सद्गुणों को भी देखना है। इसलिए अपने मन को हम शिक्षित करें, प्रशिक्षित करें और नैतिकता को अर्जित करें। स्वयं को व्यवस्थित, संतुलित, मर्यादित रखें। अपने पर अंकुश रहना चाहिए। हम ज्ञान से एक बड़ा नियंत्रण स्वयं पर रख सकते हैं। इसे स्वयं को व्यवस्थित रखें। व्यवस्थित होने का अर्थ है हमारे सही विचार हो, सही संकल्प हो, हमारे सही निर्णय हो, समय पर निर्णय हो। तो जो ठीक समय पर निर्णय कर लेते हैं और बड़ा लक्ष्य बनाकर उसकी पूर्ति के लिए चल पड़ते हैं, बस वो आगे गए हैं। इसे लक्ष्य को सर्वोपरि रखें। मार्ग में आने वाली हानि, लाभ, जय, पराजय, सुख, दुख, मान, अपमान, इसमें उलझ न जाएं। अगर लक्ष्य सर्वोपरि है तो प्राप्त होने वाले सम्मान में हम अधिक हर्षित नहीं होंगे, प्राप्त होने वाली प्रतिकूलताओं में हम बहुत विचलित नहीं होंगे, अथवा कोई भी द्वंद्व हमें आहत और चिंतित नहीं कर सकता उस समय जबकि लक्ष्य हमारा सर्वोपरि है। इसलिए लक्ष्य को आगे रखें और उसकी पूर्ति तक, उस तक पहुंचने तक अपने आप को विचलित न होने दें। और ऐसा तब संभव है जब आपके पास श्रेष्ठ विचार है, शुभ संकल्प है, आपके पास में एक अभ्यास है और आपके पास संयम है। तो संयम व्यक्ति को बहुत आगे लेकर जाता है। इसलिए अपनी लक्ष्य सिद्धि तक इंद्रियों पर संयम रखें, स्वयं पर अंकुश रखें और स्वयं को व्यवस्थित रखें।